आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 मैच और पाकिस्तान को इस सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान अभी तक ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे टी20 में शिकस्त नहीं दे सकी है। चैंपियन ट्रॉफी उसके हवाले से बड़े फैसले हुए हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो एक बैटल जारी है बिफोर चैंपियन ट्रॉफी, उसमें क्या कुछ हो रहा है, वो क्या खिचड़ी पक रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम राना साजिद है। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ थी। इससे कबल ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की 2-1 से, लेकिन क्लीन स्वीप हुए पाकिस्तान टी20 मैचेस में। और इसमें 2 मैचेस में क़यादत की मोहम्मद रिजवान, जो कि अपना पहला एक असाइनमेंट था मुकम्मल कर रहे थे, और आज के मैच में मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया गया, ड्रॉप किया गया और सुलेमान अली आगा उन्होंने क़यादत की। और इसके अलावा जहांदाद खान उनका डेब्यू हुआ। हसीबुल्ला खान वो भी टीम का हिस्सा थे, और सफ़ियान वकीम ये वो यंगस्टर हैं, वो टीम के साथ जुड़े थे आज। और बाबर आजम भी इस टीम में शामिल थे, दीगर जो प्लेयर्स वो भी शामिल थे। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं स्पेशली वो नाकाम हुए। बड़ा लो स्कोरिंग मैच था और पाकिस्तान की जो है वो पूरी टीम जो है 117 रन्स बना के 20 ओवर भी मुकम्मल नहीं खेल पाई और वो आउट हुई है। और ये जो एक डेडलॉक पाकिस्तानी बैटिंग में मौजूद है ना अभी तक, जिस तरह बात कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अगर हम कंपैरिजन करें टी20 स्क्वाड को या यंगस्टर प्लेयर्स को या एक मेंटल अप्रोच को, तो पाकिस्तानी अभी तक जो है वो कहीं यहाँ पे फंसे हुए हैं कि एक कॉन्फिडेंस लेवल और दूसरा एक प्रेशर का जो है एलिमेंट वो पाकिस्तानी प्लेयर से निकल नहीं पा रहा। उसकी रीज़न भी यही है, नए प्लेयर्स आते हैं वो प्रेशराइज होते हैं, और हमारे तो सीनियर प्लेयर भी प्रेशर का शिकार है, और उसकी वजह से ये मैचेस पाकिस्तान हारता जा रहा है। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये टी20 सीरीज़ इसलिए भी थोड़ी सी हमें वो बन गई थी एक आस उम्मीद के, जिस तरह पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज़ 22 साल के बाद जीती थी, और अब लग ये रहा था कि पाकिस्तान टीम एक रिदम में आ जाएगी, मोमेंटम में आ जाएगी। और टी20 में भी जिस तरह रिजवान ने कहा था हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन क्लीन स्वीप कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, और वो ज़ाहिर है वर्ल्ड चैम्पियन भी है और उनकी अपनी सरजमीन भी है। लेकिन पाकिस्तान से इस तरह की तवक्को नहीं थी, चले एक आध मैच सब जीतते। अब इसमें पाकिस्तान की टीम ने जो गलतियां की नाज़रीन, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पेशली पहला मैच जो 7 ओवर के ऊपर था, फर्स्ट टी20 मैच, उसमें पाकिस्तानी तमाम पेसर मौजूद थे, और ग्लेन मैक्सवेल ने जिस अंदाज से पाकिस्तानी बॉलर्स को धोया उसका कोई जोड़ नहीं है। 7 ओवर में 93 रन्स ऑस्ट्रेलिया की टीम कर गई, और इसके बाद पाकिस्तानी इतनी जल्दबाजी में थे कि बस पता नहीं, मतलब अभी हम 7 ओवर में भी 8 विकेटें गंवा रहे हैं। मतलब हमारा ये लेवल होता है कि हम ठीक है, मतलब बड़ी शॉट खेलने जा रहे होते हैं या कोई एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो एग्रेसिव के चक्कर में हम पूरी टीम जो है वो आउट हो जाते हैं। ये एक तो ये सबसे बड़ा जो मेजर पाकिस्तान टीम का इशू है। हम या तो डिफेंडिंग में जाते हैं तो फिर बिल्कुल इतना डिफेंडिंग में चले जाते हैं कि पूरा मैच ही हमारे हाथ से निकल जाता है, और अगर हम अग्रेसिव होना शुरू करते हैं तो हमारी विकेटें नहीं हमारे पास टिकती हैं, मतलब हम ओवर भी पूरे नहीं खेल पाते। और ये 20 ओवर तो वो हैं जो टी20 के फॉर्मेट की, मतलब 20 ओवर क्या, अगर 10-11 खिलाड़ी हैं वो 20 ओवर भी नहीं खेल पाते। और दूसरी तरफ वो इंडिया की अगर हम बात करें, तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने, एक ही खिलाड़ी आउट हुआ था, 2 लोगों ने सेंचुरियाँ बनाई और 283 रन टी20 में बनाए। इसमें इतने रिकॉर्ड्स बने इस मैच में, मतलब आप सोच सकते हैं 210 की 210 रन की पार्टनरशिप भी लगाई। तो हम जो है अभी 117 रन ऑल टीम आउट 18 ओवर खेले, तो हमारी जो बैटिंग है उसमें बड़ी हद तक हमें जो है अभी वर्किंग करने की ज़रूरत है, और ये जो हमारा टैलेंट भी सामने आ रहा है इसको भी पॉलिश मज़ीद करने की ज़रूरत है। और इसी तरह सुलेमान आगा जैसे उनको वाइस कैप्टन बनाया गया ना, उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। ये पूरा जो टूर था, आज ऑस्ट्रेलिया का टूर भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान अब यहाँ से ट्रैवल कर जाएगी जिम्बाब्वे के लिए, और ये पूरा टूर उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी उनको मिली, एक्साइटेड तो थे, लेकिन वो अपनी फॉर्म भी खो बैठे। बॉलिंग उन्होंने की नहीं बिल्कुल भी, बैटिंग में भी ज़ीरो हुए, मतलब कोई कारकर्दगी नहीं है। एक जो हमारा ये वाला प्रेशर रही है ना, मतलब एक ओहदे का, जिस तरह बाबर आजम की कप्तानी मिली, बाबर आजम अपनी फॉर्म से ही चले गए, बाबर आजम ने खेलना ही छोड़ दिया, मतलब एक टीम को लेकर चलने का प्रेशर। तो अब मुझे लगता है सुलेमान अली आगा के ऊपर भी ये वाला टाइम आ गया है कि वो अब टीम का प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं, और जिस तरह आज कैप्टनी भी उन्होंने की है, पहला जो है वो टी20 मैच था उनकी क़यादत में, वो ज़ाहिर है उस प्रेशर को भी नहीं हैंडल कर पाए। तो इसके बाद कुछ यंगस्टर जिस तरह ऐड हुए, एक अच्छा साइन था कि मौका दिया गया, लेकिन हमारे यंगस्टर को बैकअप चाहिए सीनियर्स का।
बाबर आजम आज खेलते, बड़ा रन्स करते, और इसी तरह जो उस्मान खान को, इरफान खान नियाजी को हम मुसलसल चांसेस दे रहे हैं, वो चलते, कुछ तो करते, उसके बाद फिर हम यंगस्टर्स के ऊपर बात कर सकते थे। लेकिन यंगस्टर भी, मतलब हमारे सीनियर्स भी उसी तरह मुश्किलात का शिकार हैं जिस तरह यंगस्टर हैं, तो फिर ये कंपैरिजन या कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, फिर आप इसी तरह हार जाते हैं, फिर इसी तरह के रिज़ल्ट जो हैं वो आपको मिलते हैं। तो अगर हमने थोड़ा सा आगे बढ़ना है, आप या अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा बेहतर करना है, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। और बाबर आजम के हवाले से तो देखिए, बुरा वक्त आता है, नो डाउट आता है, लेकिन अब एक दो वीडियोज़ आपने देखी होंगे सोशल मीडिया पर, वो चल रही हैं, ट्रोल इतना ज़्यादा किया जा रहा है ना। अब वो ग्राउंड के ऊपर बाउंड्री में खड़े थे, और आपको पता बाहर मोस्टली जो क्राउड होता है बिल्कुल करीब होता है बाउंड्री के, मतलब स्पेस, वो डिस्टेंस जो है बड़ा कम होता है, तो वहाँ से शॉट आउट किया जा रहा है कि बाबर की तो टीम में जगह नहीं बनती, टीम में जगह नहीं बनती, और तरह किस तरह के जुमले कसे जा रहे थे। तो आई थिंक सो एक नेगेटिव गेस्चर भी है, मतलब इस तरह नहीं भी करना चाहिए। मतलब बुरा वक्त तो आता है, जैसा कोहली के ऊपर भी है, सचिन तेंदुलकर के ऊपर, बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर बैड टाइम आता है, बैड पैच आता है, तो लेकिन आपको सपोर्ट करना होता है, आपको आगे जो है अपने प्लेयर्स को प्रमोट करना होता है। और यहाँ पे स्पेशली बाबर आजम के लिए भी यही कि जब थोड़ा सा गैप के लिए मशवरा दिया जा रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स ने गैप भी लिया, और अभी भी कह रहे हैं बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं पाकिस्तानी भी, इंटरनेशनल भी, कि बाबर आजम को थोड़ा सा जो है वो बैकफुट पे आ जाना चाहिए, थोड़ा सा अपने डोमेस्टिक के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, फिर आगे दोबारा से आएँ और आपके पास पूरा मैदान हाजिर है, आप करें। और रिजवान ने आज ड्रॉप हुए, और उनका ये मौक़िफ़ था कि मैंने हसीबुल्लाह खान को, उस्मान खान जो कि विकेट कीपर, दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज थे, उनके लिए जगह छोड़ी, और इसलिए कि चले अपने टैलेंट को हम देखें तो सही वो कर क्या रहा है, क्योंकि आगे जिम्बाब्वे के टूर में सुलेमान अली आगा ने क़यादत करनी है, और वो सारी चीज़ें वो लेके चलेंगे। खैर, ये टूर अपने कंप्लीट हुआ, इख्तिताम को पहुंचा, और अब जिम्बाब्वे का टास्क हमारे सामने है। जिम्बाब्वे को हम किसी भी तौर पे, आजकल तो वैसे भी अब किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते हैं आप, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका, मतलब कोई भी टीम नहीं है। T20 की तो स्पेशली एक दिन की एक होती है, एक सारी गेम पलट जाती है एक ओवर में। तो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के यंगस्टर हैं वो अब शफल होंगे, और साउथ अफ्रीका में भी एक हिकमत अमली बनाई गई है कि वहाँ पे कैंप लगाया जाएगा पहले प्रैक्टिस करने के लिए, इसके बाद फिर हम जो है वो सीरीज़ खेलेंगे। और इसके अलावा आज हेड कोच जो कि पाकिस्तान की अबूरी तकर्री हुई है आकब जावेद की, हमने ये पहले ही ख़बर आप तक पहुंचाई थी कि आकब जावेद को जो है वो हेड कोच बनाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। तो अब चैम्पियन ट्रॉफी तक जो है आकब जावेद को हेड कोच बना दिया गया है, और वो इस दौरान ये जितनी सीरीज़ आ रही हैं उसमें पाकिस्तान टीम के साथ भी होंगे, और तमाम तर जो मामला हैं वो तय करेंगे। और आज ही मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इस हवाले से जो है वो क्लियर किया है, और उन्होंने कहा इसके बाद हम मुस्तकिल जो हेड कोच के लिए वर्किंग करेंगे, और तमाम जो अपने प्लेयर्स, अपने खिलाड़ी हैं उनको साथ लेके चलेंगे ताकि बेहतर से बेहतरीन। और चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से बात कर लेते हैं अब। जनाब, भारत की ये मुसलसल कोशिश है, इंडिया की ये कोशिश है कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो। उसके लिए वो जिस तरह की भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी वेन्यू बदलने के लिए, कभी इवन पाकिस्तान से मेज़बानी छीनने के वाले से बातें हो रही है कि पाकिस्तान इसका होस्ट ही नहीं कर पाए, और कभी रेवेन्यू के ऊपर जो है वो डिबेट हो रही है। वो सारी चीज़ें करने के बावजूद स्टिल पाकिस्तान जो है वो अभी तक हैवी है, और ये पोजीशन पाकिस्तान की ऐसी है कि अब आईसीसी भी मजबूर हो चुका है कि अब इसका रिज़ल्ट, सोल्यूशन क्या निकाला जाए, क्योंकि इंडिया अभी तक जो है वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचा कि वो आएगा या नहीं आएगा, और हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान इसके ऊपर नहीं जा रहा। आज एक दफ़ा फिर से जो है मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर किया है, और उन्होंने यही कहा है कि सिक्योरिटी का या कोई भी आपको मसला है वो आप हमसे डिस्कस करें, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डिस्कस करें, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मतलब क्लियर मैसेज दिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, BCCI को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप हमसे बात करें, मतलब तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हमारे सामने रखें, हम उसको जो है वो आपको दूर करेंगे, और चैम्पियन ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान में होगी। और ये एक बड़ा वासिया स्टेटमेंट है। ज़ाहिर है इंडियंस, हमारे स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट भी और इंडियन फैंस भी हमारे देख रहे होंगे, यकीनी तौर पे वो भी यही चाहते हैं कि एक टूर्नामेंट है उसको उसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, लेकिन इसके पीछे जो एक पॉलिटिक्स है, सियासत है, वो कहीं ना कहीं मौजूद है। और इसका एक तोड़ जो है, नजम सेठी साहब ने बताया था कि आपको इसके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करनी पड़ेगी, हुकूमत से हुकूमत को बात करनी पड़ेगी, जिसके बाद ये मामला तय पा सकते हैं। बहरहाल ये अब टाइम बहुत क्योंकि थोड़ा रह चुका हुआ है,
2-4 रोज़ हैं, उसके बाद ये शेड्यूल भी जारी होना है और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी और ये जैसे फाइनलाइज होंगी फिर जो है चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से जो है वो आगे मज़ीद पेशरफ्त बढ़ेगी। और लास्ट में सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से हमने बात की और आपको ये सारी जो है अपडेट्स हमने शेयर भी की, लोकेशंस भी, इवेंट्स भी और इसकी वेन्यूज़ भी। और अब ये मरहला कंप्लीट हुआ और तकरीबन हर जो है रीजन से जो प्लेयर शॉर्टलिस्ट हुए हैं और उनको फाइनलाइज कर लिया गया। उनका एक कैंप जो है बड़ी जल्दी लगने जा रहा है, जिसके बाद 30 नवंबर से जो है इस टूर्नामेंट का नया नाज़बाबाद कराची में इसका आगाज़ होने जा रहा है और ये जारी रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है इसका फर्स्ट एडिशन है और इसको प्रमोट करने के लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था हसन रज़ा साबिक टेस्ट क्रिकेटर वो मौजूद हैं और दीगर जो हैं वो प्लेयर्स नेशनल प्लेयर्स वो पाकिस्तान के वो भी इस टूर्नामेंट में मौजूद होंगे और इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि जो सिंध का जो लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट करने के लिए वो सामने लाए। अब नया नाज़माबाद ये ग्राउंड है और यहाँ पे 30 नवंबर से मैदान सजने जा रहा है। तो वो तमाम लोग जो कि इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं और उनको कैंप में इनवाइट किया जाएगा और वो फिर ये तमाम जो 6 टीमें हैं उसमें कैटेगरी है इमर्जिंग प्लेयर्स की, उसमें जो है उनको ऐड किया जाएगा और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और डेफिनेटली उनका एक आगे क्रिकेट जो करियर है, प्रोफेशनल करियर है, वो मज़ीद जो है प्रोलॉन्ग भी हो जाएगा और उनके एक पाथ वे जो है वो मिल जाएगा जिसके बाद वो अपनी इसको प्रोफेशन को जारी रख सकेंगे। तो जैसे ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा उसकी अपडेट भी आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें और साथ साथ अपनी फीडबैक से वो लाजमी आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।